तो आज हम सीखने वाले हैं स्केच एडिटिंग टूल्स। मतलब स्केचिंग में कुछ टूल्स दिए जाते हैं जिसका यूज को हम एडिटिंग के लिए करते हैं। अब उसका यूज करने के लिए हम कुछ ड्राइंग क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और एक लाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ ट्रिम का यूज किया जा सकता है। कैसे करते हैं तो देखते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, क्लिक करना है। ऐसे हम ट्रिम का यूज करते हैं और बाद में हमें ओके करना है। अब इसमें क्या है, एक्सटेंड एंटिटीज। एक्सटेंड एंटिटीज मतलब क्या, अगर हमें किसी लाइन को एक्सटेंड करना है और ड्राइंग की तरफ, तो हम इसका एक्सटेंड का यूज करते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, इस लाइन को क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एक्सटेंड हो रहा है। अब क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, उसको सेलेक्ट या क्लिक करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, एक सर्कल क्रिएट किया है मैंने और ऑफसेट को सेलेक्ट करके इस सर्कल को सिर्फ हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और बाद में जो डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस होगा उतना डिस्टेंस हमें यहाँ पुट करना है। अगर मैं रिवर्स करूँ, को सेलेक्ट करने के बाद ये क्या होगा, अंदर सर्कल क्रिएट करेगा। और बाय डायरेक्शन मतलब क्या, बोथ साइड, इनसाइड और आउटसाइड भी यहाँ क्रिएट हो चुका है। अब सिमिलर क्या है, मिरर। अब मिरर यूज करने के लिए हमें क्या करना है, एंटिटीज टू मिरर के लिए हमें इस तीन सर्कल को सेलेक्ट करना है। बाद में मिरर अबाउट को, इस लाइन को क्लिक करना है और बाद में ओके पर क्लिक करना है। तो देख सकते हो ऐसे हम मिरर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है, अगली कमांड हमारी लीनियर स्केच पैटर्न। अब इसका यूज करने के लिए हमने क्या किया है, पहले से ही एक ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन पर एक सर्कल क्रिएट किया है। उसके बाद लीनियर पैटर्न को सेलेक्ट करना है और यहाँ एक्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुकी है। और नीचे जाके हमें क्या करना है, सिर्फ पैटर्न को सेलेक्ट करना है। देख सकते हो, लेकिन जो दोनों में गैप होगा वो कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1000 वैल्यू पुट करते हैं। तो दोनों सर्कल में कितना गैप है, तो 1000 है। यहाँ हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स पुट करने हैं, जैसे कि यहाँ एक्स डायरेक्शन की तरफ हो चुके हैं। वैसे हम वाई डायरेक्शन को भी करना है, तो हमें क्या करना है, वाई वाई डायरेक्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज करने। और डिस्टेंस भी क्या होगा, जितना हमने नीचे एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस की तरफ रखा है उतना ही डिस्टेंस हमें वाई एक्सिस की तरफ भी पुट करना है। तो देख सकते हो ऐसे हम लिनियर पैटर्न का यूज कर सकते हैं। सिमिलर क्या है, सर्कुलर। अब सर्कुलर पैटर्न यूज करने के लिए एक बड़ा सर्कल क्रिएट करना है और बाद में या एक छोटा सर्कल क्रिएट करना है। उसके बाद हमें सर्कुलर पैटर्न को सेलेक्ट करना है। इसे हम पहले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और नीचे जो हमें पैटर्न करना है उस सर्कल को हमें यहाँ क्लिक करना है। तो देख सकते हो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, 4 सर्कल आ चुके हैं। यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर सकते हैं और बाद में ओके पर क्लिक करना है। तो देख सकते हो ऐसे लीनियर पैटर्न का भी हमने यूज किया है। डिलीट कर देते हैं इसको। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मूव कॉपी। इस कमांड का यूज करने के लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल क्रिएट करते हैं। उसके बाद मूव कमांड को क्लिक करना है और यहाँ एंटिटीज टू मूव के लिए वो सर्कल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कहाँ से मूव करना है, इसलिए इस विंडो को सेलेक्ट करने के बाद इस ओरिजिन या पॉइंट को सेलेक्ट करके हम
मूव करके ऐसे पुट कर सकते हैं। सिमिलर क्या है, कॉपी। कॉपी के लिए भी क्या है, यहाँ हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, नीचे हमें नंबर ऑफ कॉपी यहाँ ऐसे पुट कर सकते हैं, और क्या करते हैं हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अगली कमांड है, इसलिए हमें एक कॉर्नर क्रिएट करते हैं, यूज करके एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ एक कमांड है जैसे कि रोटेट। रोटेट के लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, बाद में किस पॉइंट से मूव करना है या रोटेट करना है यहाँ सेलेक्ट करना है, और बाद में एंगल ऐसे प्रोवाइड करना है। तो देख सकते हो ऐसे रोटेट का यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद स्केल एंटिटीज। स्केल एंटिटीज का मतलब क्या, अगर हमारा स्क्वायर मतलब या रेक्टेंगल 200 बाय 200 होगा, तो उसकी साइज बढ़ाने के लिए हम 2 टाइम्स या 2 टाइम्स डिक्रीज भी कर सकते हैं, और बाद में यहाँ इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, कितनी 2 टाइम्स बढ़ाना है, इसलिए 2 पुट करना है। क्या करते हैं, हमें डायरेक्टली यहाँ 2 पुट करके एंटर, तो देख सकते हैं 2 टाइम्स वो इंक्रीज हो चुका है। अब उसके बाद अगली कमांड का यूज हम स्ट्रेच एंटिटीज, मतलब किसी की ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रेच करना है तो इसका यूज करते हैं। पहले हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट को सेलेक्ट करना है, और बाद में कहाँ से मूव करना है, यहाँ से, इसलिए उसे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ऐसे हम कर सकते हैं। ये जो सब एडिटिंग के टूल्स है जो कि स्केच में हम यूज करते हैं।